हेलो बच्चों, मैंने आपको चौपाई संख्या 1 की व्याख्या की, जिसमें मैंने आपको बताया कि रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा। धनुष के टूटे जाने पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर के राजा जनक के दरबार में आए और उन्होंने शिव धनुष तोड़ने वाले के बारे में जानना चाहा। इस चौपाई में परशुराम जी का राम के साथ और लक्ष्मण के साथ संवाद हुआ। तो इसी चौपाई से संबंधित मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी और मैं आंसर भी दूंगी। और जहाँ तक मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप खुद चौपाई की व्याख्या सुनने के बाद, समझने के बाद जो भी मेरे क्वेश्चंस होंगे उसको आप अच्छी तरीके से बता सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिव धनुष को किसने तोड़ा था? आपको आंसर मिल गया। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। आपने जो सोचा कि शिव धनुष को प्रभु श्री राम जी ने तोड़ा था। फिर है अगला क्वेश्चन कि धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हुआ? तो धनुष के टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हुए, क्योंकि वो जो शिव धनुष था वो उनके गुरु शिव जी का धनुष था। तो धनुष के टूटे जाने पर वो अत्यंत क्रोधित हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि धनुष टूटे जाने पर क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने क्या कहा? यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब धनुष टूट गया तो जब परशुराम बहुत ही क्रोधित होकर के दरबार में आए तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? तो आपने चौपाई की पहली ही लाइन में देखा कि उसमें था कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है के एक दास तुम्हारा। वहाँ पर उन्होंने कहा कि राम ने कहा कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा और उस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझे बताएं। तो यहाँ पे आंसर यही है कि परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने परशुराम से कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। इसी चौपाई से संबंधित अगला प्रश्न है कि राम के वचन सुनकर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया थी? कि जब रामचंद्र जी ने ये कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, तो इस बात को सुनकर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया थी? उस पर परशुराम ने ये कहा कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वहाँ पर उन्होंने कहा कि हे राम, जो शिव धनुष को, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है और वो मेरा सहस बाहु के समान शत्रु है। फिर जब उन्होंने, राम ने शिव धनुष को तोड़ने वाला किसी दास को बताया तो उस पर परशुराम ने कहा कि सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिए लड़ाई। कि जो सेवक होगा उसका काम सेवा करना है और शत्रु का काम युद्ध में लड़ाई करना होता है। तो राम की बातों को सुनकर परशुराम की जो प्रतिक्रिया थी वो यही थी कि सेवक का काम सेवा करना होता है और शत्रुओं का काम युद्ध में लड़ाई करना होता है। अगला प्रश्न है कि सहस्त्रबाहु कौन थे? परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? ये भी मैंने आपको बताया था कि सहस्त्रबाहु एक क्षत्रिय राजा थे। परशुराम ने उनका वध इसलिए किया था क्योंकि परशुराम के पास, यानी परशुराम के पिताजी जमदग्नि के पास
सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु नामक एक गाय थी। उस गाय को पाने की लालसा में सहस्त्रबाहु जमदग्नि के पास गए और कामधेनु को मांगा। जब जमदग्नि ने इनकार कर दिया, कामधेनु को देने से मना कर दिया, तो सहस्त्रबाहु बलपूर्वक कामधेनु को ले गए। जब ये बात परशुराम को पता चली, तब उन्होंने जाकर सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। तो आप समझ गए कि सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया? क्योंकि सहस्त्रबाहु जो जमदग्नि के पास सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय को बलपूर्वक ले गए थे। इस वजह से क्रोधित होकर के परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को किस प्रकार भड़काया? तो आपने इसमें भी देखा कि चौपाई में था कि बहु धनुहि तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गुसाई। कि जब परशुराम बहुत क्रोधित हो रहे थे, तब लक्ष्मण ने उनके क्रोध को और भड़काने के लिए कहा कि अपने बचपन में, अपने लड़कपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी भी इस तरीके से गुस्सा नहीं किया। कहने का तात्पर्य, तब आप कभी भी इतने क्रोधित नहीं हुए। आज क्यों, किस कारणवश आप इतने क्रोधित हो रहे हैं? और इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? इसी धनुष से आपका इतना लगाव क्यों है? तो ऐसी बातों को सुन करके परशुराम क्रोधित हो उठे। लक्ष्मण अपने इन्हीं वचनों से परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस खंड से लिया गया है और इसके कवि कौन हैं? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। फिर इस रामचरितमानस की भाषा क्या है तथा प्रयुक्त छंदों के नाम बताइए। भाषा भी मैंने बताया कि तुलसीदास जी का अवधी और ब्रज भाषा पर समान रूप से अधिकार था, लेकिन बात यहाँ रामचरितमानस की हो रही है। तो रामचरितमानस वो अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें जो छंद है वो चौपाई छंद है और दोहा छंद है। तो चौपाई छंद में भी मैंने बताया कि चौपाई छंद 16 मात्रा की होती है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और दोहा जो है वो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। तो हर चौपाई के बाद 2 लाइनों का दोहा छंद दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये मैंने आपको पहले चौपाई से कुछ निकाले हुए प्रश्नों के उत्तर को बताया। इसके बाद मैं चौपाई संख्या 2 को अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।